अगर आपको भी बस या ट्रेन में सफ़र करने में मज़ा आता है तो ये बात आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरे साथ ये घटना घटी है, मैं आपको ये साझा करना चाहता हूँ। तो ये बात सन 2002 या 5 की है, मुझे भी सही से याद नहीं है। मुझे और मेरे दोस्त को दिल्ली से बिहार जाना होता है, तो हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे और हम वहाँ देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है। पाँव इधर से उधर रखने का भी जगह नहीं होता है और हमारी नज़र टिकट काउंटर पे पड़ती है, तो हम देखते हैं वहाँ तो लंबी लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन हमें तो टिकट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिजर्वेशन हुआ रहता है। तो हम जल्दी जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और अपने बोगी को ढूंढते हैं कि हमारी बोगी कहाँ लगी हुई है जिसमें हमारा रिजर्वेशन है। तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत भीड़ होता है, पाँव इधर से उधर रखने तक का जगह नहीं होता है। फिर भी हमें अपनी बोगी मिल जाती है और हम उसमें जाकर बैठ जाते हैं और हम जैसे तैसे अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तभी मेरा दोस्त बोलता है, अरे भाई कुछ खाने पीने का सामान ले आ ताकि अपना ये सफ़र आसानी से कट सके। और मैं जैसे ही बोगी से बाहर निकलता हूँ, मेरे एक पाँव प्लेटफॉर्म पर जाती है। उसी वक्त एक अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी नंबर ये 8:30 पर चलने वाली है और उस समय तक शाम हो जाता है। और मैं जल्दी से दुकान में जाता हूँ, कुछ चिप्स कुरकुरे और पानी खरीद कर जल्दी से अपने सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। और जो मेरे दोस्त होते हैं वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं और हम दोनों की जो सीट होती है वो होती है विंडो वाली। और जैसे ही मैं सीट पर बैठता हूँ और हमारी गाड़ी चलने लगती है, कुछ देर गाड़ी चलने के बाद और कुछ देर ट्रेन चलने के बाद हम दोनों की आंखें लगने लगती है क्योंकि हमारी सीट होती है खिड़की वाली और हवा के कारण हमारे आंखें लगने लगती है। तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन जब चाय वाला आए तो मुझे बता दियो क्योंकि मुझे चाय पीनी है। और मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे बाहर के कुछ नज़ारे देख रहा होता हूँ और चाय वाला का भी इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बोलता है अगर कोई चाय वाला आए तो ले लियो चाय क्योंकि मुझे चाय पीना है। तभी मेरा दोस्त उठता है और बोलता है, रात बहुत हो गई है तो तू भी सो जा। तो मुझे नींद नहीं आ रही होती है, तो मैं सीट पे बैठे बैठे बाहर देख रहा होता हूँ और मुझे ये भी बोलते हैं कि तू बाहर मत जाइयो, चलती ट्रेन से दरवाजे पे मत जाइयो। अगर कोई स्टेशन आता है या कोई सुनसान जगह पर ट्रेन रुकता है तो वहाँ से बाहर मत निकलियो बगैर मुझसे पूछे। तो फिर मैं बैठा रहता हूँ, ट्रेन चल रही होती है। तभी मैं सीट पे बैठे बैठे ये सोचता हूँ कि इसने मुझे बाहर जाने से क्यों रोक रहा है। तो फिर मैं अपने सीट पे बैठे बैठे चाय वाले का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा होता है। सभी लोग तो आपस में बात कर रहे होते हैं आस पड़ोस के, लेकिन मेरा मन किसी से बात करने का नहीं करता। और कुछ देर बाद मैं ये देखता हूँ कि जो ट्रेन फुल स्पीड में चल रही होती है उस ट्रेन की गति में गिरावट होती है और इसकी स्पीड बहुत धीरे धीरे हो जाती है।
तभी मैं अपनी नज़र इधर उधर घुमाता हूँ तो मैं सभी लोगों को देखता हूँ तो ये तो मस्त होके सो रहे होते हैं। फिर मैं देखता रहता हूँ। फिर मेरा मन करता है कि मैं क्यों ना दरवाजे पर जाकर कुछ और देखूं। ट्रेन में बैठे रहने के कारण मुझे समय का कुछ पता नहीं चलता है। तभी मैं अपने हाथ को उठाता हूँ और घड़ी में देखता हूँ तो घड़ी में टाइम हो रहा होता है 12:20। तो मैं अपने सीट से धीरे से उठता हूँ और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला जाता हूँ। दरवाजे पर खड़े होकर, क्योंकि ट्रेन की गति धीमी होती है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो धीरे धीरे एक अनजान स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए उसने इस स्टेशन पर रोक दिया है, क्योंकि इस स्टेशन का तो कोई नाम ही नहीं था और हमारे यहाँ से बिहार तक जाने में ऐसा कोई स्टेशन ही नहीं आता। तभी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस स्टेशन का नाम ही देख लिया जाए, जो कि इस स्टेशन पर ट्रेन आकर रुक गई है। तो मैं स्टेशन का नाम देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे उस स्टेशन का नाम ही नहीं दिखाई देता है। फिर मैंने सोचा अगर कोई इस स्टेशन पे होता तो मैं उससे इस स्टेशन का नाम पूछ लेता, लेकिन सोचा मैंने कि क्यों ना मैं ही उतरकर जाकर इस स्टेशन का नाम देख लूँ। लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्त की बात याद आ जाती है कि उसने तो मुझे कहा था कि कोई भी स्टेशन हो या अनजान जगह हो, वहाँ तू उतरियो मत ट्रेन से। उस स्टेशन पे मैंने पहली बार देखा कि कोई स्टेशन पे लाइट ही नहीं है। वहाँ दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था, मानो वहाँ पर कोई आत्मा हो। लेकिन मेरी नज़र रोशनी पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस स्टेशन पे तो एक ही लाइट का खंभा है। उस स्टेशन पे कोई नहीं था और वो स्टेशन अंधेरे से कायम था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपने बोगी के अंदर देखा तो सभी सो रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी डर लगने लगी और मैंने उस स्टेशन को ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ध्यान से देखा तो मुझे उस स्टेशन का टूटा फाटा हर घर, हर टिकट काउंटर बिल्कुल टूटा फाटा था, मानो कि ये खंडर हो खंडर, सालों से यहाँ कोई आया ना हो। तभी मेरे कंधे पर कोई हाथ रखता है पीछे से। मैं अचानक से डर जाता हूँ और मैं पीछे घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ तो पीछे तो कोई है ही नहीं। फिर मैं बहुत ज़्यादा ही डर जाता हूँ। मैं जल्दी से जाता हूँ और अपने दोस्तों को जगाता हूँ और बोलता हूँ, भाई इस स्टेशन में दरवाजे सारे बंद कर ले, क्योंकि इस स्टेशन पे मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई था ही नहीं। वो मेरी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन मुझे तो अंदर ही अंदर से डर लगने लगा था। आप लोगों को ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए है तो कमेंट में बता देना, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी ये कहानी पूरी नहीं बताई है। अगर आपको पूरी सुनना है तो ज़रूर कमेंट में बताना। जब तक के लिए बाय बाय।